आज हम इतिहास के उस सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां से वैश्विक व्यवस्था का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जरा अपनी सांसें थाम लीजिए और उस मंजर की कल्पना कीजिए जब दुनिया के दो सबसे कड़े रुख वाले धड़े मॉस्को के क्रेमलिन से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तेहरान की सुरक्षा ठिकानों से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक साथ मिलकर वाशिंगटन की व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और पूरे नाटो सैन्य तंत्र को रणनीतिक रूप से घेर चुके हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो विश्व। क्योंकि गलियों में छाए सन्नाटे से लेकर के हॉर्मुज स्ट्रेट की उफनती लहरों तक केवल एक ही बात की गूंज है। पश्चिम का प्रभाव अपने सबसे बड़े संकट के दौर में है। जो वाशिंगटन कल तक वैश्विक कूटनीति की दिशा तय करने का दावा करता था, आज वही हॉर्मुज में ईरान की कड़ी शर्तों के आगे फंसा हुआ दिख रहा है। जबकि दूसरी ओर यूरोप के देश मॉस्को की भावी सैन्य रणनीतियों के डर से सहमे हुए हैं। दर्शकों, सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के उस रणनीतिक टकराव की हकीकत को समझिए जिसने पूरे पश्चिमी अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए चल रही वार्ता पूरी तरह से खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC ने वाशिंगटन के सामने ऐसी कड़क शर्त रख दी है जिन्होंने पेंटागन और व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों को सकते में डाल दिया है। ईरान की सुरक्षा परिषद के सिक्योरिटी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद बाकर जोलगदार का बयान ईरान की सरकारी टीवी पर प्रसारित हुआ है। जोलगदार ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका को सबसे पहले अपना व्यवहार और रुख सुधारना होगा, वरना यह जलमार्ग किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। उन्होंने दो टूक लहजे में चेतावनी दी है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन मांगों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाना पड़े या फिर सीधे युद्ध के मैदान में उतरना पड़े। ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने के बदले में जो मांगे रखी है वो केवल बातचीत की मेज का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बदलने का इरादा रखती है। दूसरा, धमकी का अंत। अमेरिका को ईरान को दोबारा कभी भी सैन्य और रणनीतिक धमकी न देने की लिखित और ठोस गारंटी देनी होगी। तीसरा, युद्ध की अस्थायी समाप्ति, यानी ईरान और पूरे क्षेत्र में उसके तमाम सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे सभी सैन्य अभियानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नाकेबंदी हटाना, इसके बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी नौसैनिक और आर्थिक नाकेबंदी को तुरंत और पूरी तरह से समाप्त करना होगा। उसके बाद फौज की वापसी, मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों को पूरी तरह से वापसी सुनिश्चित करना होगा और उसके बाद युद्ध के नुकसान का हर्जाना, जारी तनाव और सैन्य अभियानों से ईरान को हुए विशाल आर्थिक व ढांचागत नुकसान की पूरी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। उसके बाद प्रतिबंधों और संपत्तियों से रोक हटाना, ईरान के खिलाफ लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए और अमेरिका द्वारा सीज की गई ईरानी संपत्तियों को बिना शर्त बहाल किया जाए। इन नई मांगों पर अभी तक वाशिंगटन की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी कूटनीति की कोशिश यही है कि नाकेबंदी खत्म होने से पहले हॉर्मुज पर कोई ऐसा समझौता हो जाए जो उसे स्वीकार्य हो। इससे पहले जून में हुए अंतरिम समझौते में प्रतिबंधों को कम करने और मुआवजों की रूपरेखा पर शुरुआती बातचीत हुई थी, जिसमें रोकी गई संपत्ति का मुद्दा भी शामिल था। लेकिन ईरान ने यह कड़क मांगे ऐसे वक्त पर रखी है जब तक ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यह संकरा समुद्री मार्ग दक्षिण में ओमान और उत्तर में ईरान की समुद्री सीमाओं के अंतर्गत आता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को खुद इस बात की पुष्टि की है कि स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही और विशेष रूप से ट्रांजिट रूट तय करने को लेकर के ओमान के साथ समझौता लगभग अंतिम चरण में है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान और ओमान मिलकर सबसे पहले महत्वपूर्ण तेल मार्गों का नियंत्रण अपने हाथों में
ले रहे हैं। जहां एक और इजरायली और पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई की हालत अत्यंत गंभीर है और वे सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हैं। वही ईरानी मीडिया द्वारा जारी एक ताज़ा वीडियो ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी द्वारा जारी और रूसी सरकारी मीडिया RT.com द्वारा प्रसारित इस वीडियो में मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं और अपने शीर्ष सुरक्षा व सरकारी सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले इजरायली मीडिया आउटलेट जैसे कि चैनल 14 और द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया था कि ईरानी नेतृत्व में मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर के भारी चिंताएं हैं और उनकी शहादत की खबर कभी भी आ सकती है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद मुस्तफा खामनेई ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला था। शुरुआत में उनके सीधे सार्वजनिक कार्यक्रमों में न दिखने और केवल लिखित बयानों के जरिए संदेश जारी करने की वजह से पश्चिम मीडिया में उनकी सेहत को लेकर के तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। शुरुआती हमले में घायल होने का दावा, कुछ पश्चिमी रिपोर्ट्स का कहना था कि वे अपने पिता के कंपाउंड को निशाना बनाने वाले शुरुआती हमलों में घायल हो गए थे, जिसके कारण वे मीडिया से दूर थे। अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट्स के दावे, सऊदी अरब आउटलेट्स अल हतात और अमेरिकी मीडिया में यह तक कहा गया था कि ईरान का शीर्ष सैन्य नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है और ट्रंप ने दावा किया था कि नेतृत्व काम करने में असमर्थ है। ईरानी सरकार का कड़ा रुख था। हालांकि ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए हमेशा कहा था कि सुप्रीम लीडर पूरी तरह सुरक्षित है और देश के रणनीतिक व सैन्य निर्णयों का सीधा संचालन कर रहे हैं। अब इस नए वीडियो के सामने आने से पश्चिम मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब मिडिल ईस्ट से नजरें हटाकर जरा पूर्वी यूरोप की तरफ डालिए, जहां मॉस्को के क्रेमलिन से व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा रणनीतिक दांव चला है कि जिसने क्यू से लेकर के ब्रसेल्स और वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार शाम एक राष्ट्रीय टीवी इंटरव्यू में बहुत ही चिंताजनक कबूलनामा किया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के भीतर एक बड़े पैमाने की गुप्त गोलाबंदी यानी कोवर्ट मोबिलाइजेशन की योजना बना रहे हैं। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि पुतिन इस लामबंदी का इस्तेमाल केवल यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर मानसिक और सैन्य दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में बहुत ही हताश भरे लहजे में रूसी रणनीति का विश्लेषण करते हुए कहा, हमें यह समझने की जरूरत है कि रूसी किसी हद तक जा सकते हैं। सैकड़ों हजारों साइबर हमले होंगे, मिसाइल दबाव बनाए जाएंगे और डराने की कोशिश होगी। पुतिन व्यापक गोलबंदी की सोच रहे हैं। वे औपचारिक घोषणा किए बिना शैडो कॉन्ट्रैक्ट्स और सीमाओं को नियंत्रित करके लाखों पुरुषों को सेना में शामिल करने की तैयारी में हैं। वे इस पतझड़ में 5 लाख लोगों की लामबंद कर सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन 5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल केवल यूक्रेन के खिलाफ ही होगा। जेलेंस्की का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि नाटो के पूर्वी मोर्चे पर कितना भयानक दबाव बन चुका है। यूरोप के देशों को अब तक यह डर सता रहा था कि अगर यूक्रेन में स्थिति बिगड़ती है तो रूस की यह विशाल सेना सीधे नाटो की सीमाओं की ओर रुख कर सकती है। जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेनी सेना डोनबास के क्षेत्र से खुद पीछे नहीं हटेंगे। उनका मानना है कि अगर वे डोनबास छोड़ भी देते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुतिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही जेलेंस्की ने वाशिंगटन द्वारा दी जाने वाली तथाकथित सुरक्षा गारंटी यूएस सिक्योरिटी गारंटीज की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने बहुत ही तीखा सवाल उठाते हुए कहा, अमेरिकी गारंटियों का वास्तव में क्या मतलब है? क्या युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका वास्तव में मैदान में उतरकर हमारे लिए लड़ेगा? क्या अमेरिकी सैनिक उसी तरह हमारे लिए मैदान में आएंगे जैसे वे मिडिल ईस्ट में करते हैं? इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। जेलेंस्की का यह बयान दर्शाता है कि क्यों प्रशासन में भी अब यही भली भांति समझा जा चुका है। पश्चिमी मीडिया के वादे केवल कागजी और संकट के वक्त अमेरिकी अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ही कदम उठाते हैं। दर्शकों, अगर आप इन दोनों खबरों को मिलाकर देखें
तो आपको समझ आएगा कि वैश्विक पटल पर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के खिलाफ एक साथ दो बड़े मोर्चे खुल चुके हैं। ऊर्जा और समुद्री मार्ग पर नियंत्रण, हॉर्मुज जेडब्ल्यू मध्य में ईरान का कड़ा रुख और ओमान के साथ रणनीतिक तालमेल यह सुनिश्चित कर रहा है कि पश्चिम को मिलने वाली तेल और गैस की सप्लाई लाइन पर तेहरान का सीधा नियंत्रण रहे। दूसरी तरफ रूस द्वारा 5 लाख सैनिकों की गुप्त गोलबंदी की खबर ने नाटो के यूरोपीय सदस्यों को अपनी ही सुरक्षा के प्रति सशंकित कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जो कल तक यूक्रेन को हथियार भेजने की डींगे मार रहे थे, वो आज अपनी ही ऊर्जा संकट, आर्थिक मंदी और मास्को के संभावित सैन्य दबाव से निपटने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वह एक साथ दो मोर्चे पर अपनी ताकत कैसे लगाए। मध्य पूर्व में उसके नौसैनिक बेड़े और सैन्य अड्डे लगातार तनाव में हैं, जबकि दूसरी ओर पूर्वी यूरोप में उसके द्वारा दी गई अरबों डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को निर्णायक स्थिति में लाने में पूरी तरह विफल रहा है। ट्रंप प्रशासन का यह दावा कि वे बातचीत के जरिए इन संघर्षों को सुलझा लेंगे, ईरान की 6 शर्तें और पुतिन के अड़े रहने वाले रवैये के सामने पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के किसी भी आधे अधूरे समझौते की झांसे में नहीं आएगा, जबकि मास्को अपने सैन्य और कूटनीतिक लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यह घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर व्यवस्था से पूरी तरह बाहर निकल चुकी है। वाशिंगटन का वह दौर समाप्त हो चुका है जब तक अकेले ट्रंप पर दुनिया के किसी भी कोने पर अपनी शर्तें थोप सकता था। आज तेहरान में अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई का स्वास्थ्य और सक्रिय नेतृत्व पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मास्को में पुतिन की सैन्य रणनीति नाटो की भावी योजनाओं पर पानी फेर रही है। जब तक अमेरिका अपने साम्राज्यवादी नीतियों और एकतरफा प्रतिबंधों के रवैये से बदलाव नहीं करता, तब तक न तो हॉर्मुज का मार्ग सुचारू हो पाएगा और न ही यूरोप में शांति की कोई गुंजाइश बनेगी। वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के थिंक टैंक बंद कमरे में बैठकर चाहे जितनी भी लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स बना लें, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि पूरे नाटो गठबंधन आर्थिक और सैन्य रूप से दिवालिया हो चुका है। यूरोपीय देशों के पास अपने नागरिकों को घर गर्म रखने के लिए गैस नहीं है और उनके हथियार डिपो खाली पड़े हैं। पश्चिमी मीडिया दिन रात यह ढोल पीटता रहा है कि पाबंदियों से रूस और ईरान की कमर टूट जाएगी, लेकिन आज न केवल रूस की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, बल्कि ईरान ने भी पूरे पश्चिमी तेल बाजार की चाबी अपने हाथ में ले ली है। अमेरिका के बनाए नियम कायदे रूल बेस्ड ऑर्डर अब खुद उसी के गले का फंदा बन चुके हैं। जब जब पश्चिम ने रूस या ईरान को दबाने की कोशिश की है, ये दोनों देश और भी ज़्यादा आक्रामक और अजय बनकर उभरे हैं। अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई का यह नया कड़क और रणनीति का अवतार अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ है। तेल अवीव के हुक्मरान जो यह छूटी तसल्ली मना रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाकर वे ईरान की क्रांति की आग को बुझा देंगे, आज मुस्तफा के एक एक इशारे पर थर थर कांप रहे हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन क्षमता को इसी हद तक विकसित कर लिया है कि पेंटागन का आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी अब खिलौना नजर आता है। हॉर्मुज स्टेट में ईरान का यह कठोर रुख वास्तव में इस बात का ऐलान है कि खाड़ी क्षेत्र में अब अमेरिकी दादागिरी के दिन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और मिडिल ईस्ट का असली मालिक केवल तेहरान है। जेलेंस्की का रोना और 5 लाख रूसी सैनिकों का खौफ केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है दर्शकों, यह पूरे यूरोप के पतन की उल्टी गिनती है। बर्लिन से लेकर के पेरिस और लंदन तक आम जनता सड़कों पर उतरकर अपने ही नेताओं के खिलाफ विद्रोह कर रही है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के इशारों पर अपनी खुशहाली को आग लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बैठकों में जितनी भी बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन जब जमीनी मोर्चे पर पुतिन की रेड आर्मी आगे बढ़ेगी तो कोई भी अमेरिकी सैनिक यूरोप के लिए अपनी जान देने नहीं आने वाला। पश्चिमी देश अपने ही बोए हुए नफरत के कांटों पर लहूलुहान हो रहे हैं और उनके बेबसी इस बात का सबूत है कि पुतिन ईरान के इस रणनीतिक गठबंधन ने पश्चिमी देश अपने ही बोए हुए नफरत के कांटों पर लहूलुहान हो रहे हैं और उनकी बेबसी इस बात का सबूत है कि पुतिन ईरान के इस रणनीतिक गठबंधन ने पश्चिमी प्रभुत्व की आखिरी कील ठोक दी है। इतिहास जब भी 2026 की इस दौर को याद करेगा
इसे पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के अंतिम संस्कार के रूप में दर्ज किया जाएगा। डॉलर की दादागिरी ढह चुकी है, नाटो का सैन्य अहंकार मिट्टी में मिल चुका है और वाशिंगटन की कूटनीतिक साख का जनाजा निकल चुका है। मॉस्को और तेहरान ने मिलकर दुनिया को यह दिखा दिया है कि संप्रभुता और आत्मसम्मान से समझौता किए बिना कैसे महाशक्तियों को घुटने पर लाया जाता है। अब न तो वाशिंगटन का कोई हुक्म चलेगा और न ही ब्रसेल्स की कोई धमकी असर करेगी। दुनिया में अब केवल वही शर्त लागू होंगी जो क्रेमलिन के गलियारों और तेहरान के सुरक्षा बंकरों से तय की जाएगी। वाशिंगटन के सैन्य जनरलों को यह बात भली भांति समझ आ चुकी है कि फारस की खाड़ी में अब उनके विमानवाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि एक जलता हुआ शमशान बन चुकी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के तटीय पहाड़ों में हजारों की संख्या में भूमिगत मिसाइल शिपिंग्स और अंडर वाटर ड्रोन्स की ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघने की हिम्मत पेंटागन का कोई भी एडमिरल नहीं कर सकता। अमेरिका चाहे जितने भी बेड़े मंगा ले, तेहरान के पास वो हाइपरसोनिक एंटीशिप टेक्नोलॉजी मौजूद है जो पलक झपकते ही अरबों डॉलर के अमेरिकी जहाज़ों को समंदर के अथाह गहराइयों में दफन कर देगी। व्लादिमीर पुतिन का यह 5 लाख सैनिकों वाला गुप्त मास्टर स्ट्रोक वास्तव में नाटो के विचार पर ही अंतिम प्रहार है। जब पूर्वी यूरोप के बर्फीले मैदान में रूस की यह विशाल सेना अपनी भारी तोपों और आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ेगी तो पोलैंड और बाल्टिक देशों का तथाकथित अनुच्छेद 5 केवल कागज का एक बेकार टुकड़ा बनकर रह जाएगा। जेलेंस्की का बंकर में बैठकर बिलबिलाना इस बात का सीधा सबूत है कि पश्चिम देशों ने उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया था। जब कीव के सरकारी भवनों पर रूसी परचम लहराएगा तो वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के पास केवल अपनी शर्मनाक हार का मातम मनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दर्शक ध्यान दें, यह केवल कुछ बयानों या बैठकों की खबर नहीं है, यह एक वैश्विक शक्ति परिवर्तन का सीधा खाका है। ईरान की 6 शर्तों ने वाशिंगटन के कूटनीतिक अस्तित्व को चुनौती दी है, जबकि पुतिन की भावी 5 लाख सैनिकों की लामबंदी ने नाटो के गुब्बारों की हवा निकाल दी है। पश्चिम मीडिया चाहे जितने भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन सच यही है कि आज की तारीख में मॉस्को और तेहरान की संयुक्त रणनीतिक चालों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। वैश्विक कूटनीति की इस महासंग्राम की हर एक बारीक और बेबाक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे इस खास शो विश्व युद्ध में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सच में तेहरान और मॉस्को ने पूरे नाटो और ट्रंप प्रशासन को घुटने पर ला दिया है या नहीं? अपना राय बेबाक तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।